नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया कि लाटूस रोड स्थित एक होटल में महिला सेवा समिति एवं समाज सेवा में दो जोड़ों का विवाह करवाया गया है। अर्जुन ने पूजा और उत्तम ने मोनिका के साथ 7 फेरे लेकर के नए जीवन की शुरुआत की। समाज सेवा के अध्यक्ष समाज सेवी राजेश गुप्ता, अधिवक्ता गुलाब चंद गुप्ता दो जोड़ों को आशीर्वाद देकर के हिंदू महिला सेवा समिति की अध्यक्ष आयुषी गुप्ता ने कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो हमारी संस्था मदद करेगी। अनीता गुप्ता, निर्मला मिश्रा, इंदिरा उपाध्याय, वंदना त्रिपाठी, पुष्पा गुप्ता दो जोड़ों का विवाह के लिए तन मन धन से अहम भूमिका भी निभाई है। हिंदू वैश्य समाज सेवा की पूरी टीम ने दिलो जान से मेहनत करके दोनों जोड़ों का विवाह करवाकर उन्हें विदाई दी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड जीरो पर। आइए, मैं एक पत्रकार भी हैं और आरएसएस से ये लोग जुड़े हैं। आइए मैं उनसे भी बात करता हूं कि गरीब कन्याओं के विवाह में उन्होंने भी शामिल हुए। क्या नाम है भाई साहब? पंकज सिंह, मैं पत्रकार भी हूं और मैं राष्ट्रीय धर्म सेना का राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूं। और आज यहाँ पर सामूहिक विवाह हुआ है गरीब कन्याओं का, जिनके माता पिता नहीं थे। तो ये विवाह, सामूहिक विवाह का प्रोग्राम जो कार्यक्रम हुआ है हमारे शिमला पैलेस के और राष्ट्रीय हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र गुप्ता जी के सहयोग और महिला मोर्चा के तत्वाधान में एवं वैश्य समाज के सहयोग से हुआ है। आज ऐसी कन्याओं का सामूहिक विवाह में बढ़ चढ़ के योगदान इनके द्वारा हुआ है और ये हमारे प्रेरणा के स्रोत है। राजेंद्र गुप्ता जी ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है और इन्होंने आज ऐसा किया है कि जिनके पास शादी विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे जोड़ों को इन्होंने सिलेक्ट करके चयनित करके उनका बड़े धूमधाम से बड़े ही शानदार तरीके से विवाह का कार्यक्रम किया है। और खुद इन्होंने अपने कन्याओं का, उनके माता पिता नहीं थे तो इन्होंने खुद ही कन्यादान का भी कार्य किया है। ये कन्यादान का कार्य हर किसी के हिस्से में नहीं होता है, ये बहुत ही नेक दिल है। भगवान ने इस नेक कार्य के लिए इनको चुना। मैं अपने शिमला पैलेस परिवार के संस्थापक एवं मुखिया राजेंद्र गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, हमारी जो राष्ट्रीय धर्म सेना है इसका एक ही लक्ष्य है कि जो व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं, निर्धन, निर्बल, दलित, शोषित, वंचित समाज, बेसहारा समाज का ये हम सब कर्तव्य निष्ठा से हम लोग संकल्पित है कि जिस व्यक्ति का कोई सहारा नहीं उसका हम सहारा बन करके उसकी हर संभव मदद करेंगे। और हमारी राष्ट्रीय धर्म सेना 24 घंटे 7 दिन काम करती है और हमारा यही लक्ष्य है मानव हित में कार्य किया जाए। जो समाज में शोषित, कुपोषित जो लोग हैं उन सबको शोषण से वंचित किया जाए, जो शोषण किया जा रहा है उनके शोषण को रोकने का कार्य करने का काम कर रहे हैं और वंचित समाज को हम आगे फ्रंट पर रख करके काम कर रहे हैं। तो ये सारी हमारी योजनाएं हैं। अभी तो हम राष्ट्रीय धर्म सेना के माध्यम से अपने संगठन को, ये हमारा संगठन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प में हम मानव हित में जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मानव हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, उस सबका हमारे राष्ट्रीय धर्म सेना, हम लोग आरएसएस के तत्व पे काम करते हैं, उसका स्वागत है। राष्ट्र हित में, देश हित में कार्य करिए। देखिए, एक तो देश हित में काम कर रहे हैं बॉर्डर पर, हम आप उनकी रक्षा की वजह से इस देश के अंदर सुरक्षित है, तो हम अपने देश के अंदर रह करके अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये हमारे अपने खुद के व्यक्तिगत विचार है और यह सभी हमारे
वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, हमारे समाज सेवी बैठे हुए हैं और हमसे भी बहुत बहुत अनुभवी हैं बैठे हुए हैं। सभी का मैं सम्मान करता हूं और हमारी आवाज़ जहां तक पहुंच रही, जिन लोगों तक पहुंच रही, सभी से अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय धर्म सेना में आकर के देश सेवा में और धर्म सेवा में कार्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंकज जी, जो कि पेशे से पत्रकार भी हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं हूँ राकेश शर्मा, लखनऊ।